नॉर्थ ईस्ट के शांत खूबसूरत इलाके असम के धेमाजी जिले में 4 साल पहले एक ऐसी वारदात हुई थी जिसने हर किसी की रूह कँपा दी थी। एक 20 साल की मासूम लड़की जिसका नाम नंदिता सैकिया था, जो कॉलेज में पढ़ती थी, अपने सपनों के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही थी। लेकिन किसे पता था कि उसी कॉलेज की गलियों में एक ऐसा शख्स घूम रहा है जो एक दिन उसकी जान ले लेगा। और वो शख्स कोई अनजान नहीं था, कॉलेज का ही कर्मचारी रिंटू शर्मा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक इमोशनल कहानी है, लेकिन कहानी में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साल था 2021। असम के धेमाजी स्थित एक कॉलेज में नंदिता बीए की पढ़ाई कर रही थी। मिडिल क्लास फैमिली की ये लड़की बहुत सिंपल, शांत और समझदार थी। घर वालों का सपना था कि नंदिता पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे और अपने दम पर कुछ बनाए। उसी कॉलेज में एक छोटा सा कर्मचारी था जिसका नाम था रिंटू शर्मा। रिंटू कॉलेज में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। लड़कियों के सर्टिफिकेट, फॉर्म्स का कागजात संभालना उसके रोज के कामों में था। धीरे धीरे रिंटू की नज़र नंदिता पर पड़ने लगी। वो हर रोज किसी न किसी बहाने से नंदिता से बात करने की कोशिश करने लगा। कभी कहता, मैम ये फॉर्म साइन कर दो, तो कभी आपका रिजल्ट आया है, चलिए दिखाता हूँ। दोस्तों, शुरुआत में नंदिता ने इसे एक सामान्य बातचीत समझा, लेकिन रिंटू के इरादे कुछ और ही थे। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, रिंटू की उम्र करीब 28 साल की थी और नंदिता मात्र 20 साल की थी। धीरे धीरे वो नंदिता को पसंद करने लगा और उसका झुकाव एक खतरनाक जुनून में बदलने लगा। वो उसे कॉलेज में फॉलो किया करता, सोशल मीडिया पर मैसेज भेजता था और जब जवाब न मिलता तो गुस्सा करता। कई बार नंदिता ने उसे समझाया कि देखो रिंटू, तुम मेरे भाई जैसे हो, प्लीज़ ऐसे मत सोचो। लेकिन रिंटू को न सुनना आता ही नहीं था। ना समझना वो सोच बैठा कि अगर नंदिता उसकी नहीं बनी तो किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। तभी दोस्तों 21 अगस्त 2021 का समय आता है। धेमाजी के एक इलाके में नंदिता अपने घर से निकली हुई थी। उसे कॉलेज के काम से बाहर जाना था। रिंटू ने पहले से ही प्लान बना लिया था और वो बाइक लेकर नंदिता के पीछे गया। कुछ लोग कहते हैं उसने उसे रास्ते में बुलाया, कुछ कहते हैं कि उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक सुनसान जगह पर रिंटू ने तेज धार वाले हथियार से नंदिता पर हमला कर दिया। लड़की ने बहुत कोशिश की बचने की, उसने चिल्लाया, दौड़ी, लेकिन रिंटू ने बेरहमी से उस पर कई वार कर दिए। जब तक लोग पहुंचे, नंदिता खून से लथपथ सड़क पर गिर पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा वो अब नहीं रही। वो पूरे असम में इस खबर को सुनकर तूफान मचा दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नंदिता ट्रेंड करने लगा। लोगों के अंदर गुस्सा था। एक पढ़ी लिखी लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने किसी का प्यार ठुकरा दिया था। दोस्तों, रिंटू शर्मा को पुलिस ने उसी दिन पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जैसे उसकी जांच शुरू हुई, जांच में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं उसे बहुत चाहता था, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया था। लंबे ट्रायल, सबूत और गवाहों के बाद 31 अक्टूबर 2025 को धेमाजी की जिला और सत्र अदालत ने आखिरकार फैसला सुना दिया। कोर्ट ने रिंटू शर्मा को दोषी पाया और सजा मौत यानी कि फांसी की सजा सुना दी। और कोर्ट ने कहा, यह मामला समाज में एक भयावह संदेश देता है। किसी लड़की के न कहने पर उसकी हत्या करना इंसानियत के खिलाफ है। तो नंदिता के पिता की आंसुओं में आंसू थे। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि मेरी बेटी को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज इंसाफ मिला है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती। नंदिता की मौत के बाद धेमाजी के कई कॉलेजों में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आंदोलन शुरू हो जाता है और लोगों ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए कि कैसे कॉलेज स्टाफ ने इतने दिनों तक लड़की को परेशान किया और किसी को पता भी नहीं चला। रिंटू शर्मा जेल में है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके पीछे एक और कहानी छिपी हुई है। क्या वो अकेला था इस केस में या किसी ने उसे उकसाया भी था? जिसे मारा गया वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक आवाज़ थी जो अब हर
लड़की की जुबान बन चुकी थी। धेमाजी की वो सड़क जहां नंदिता की लाश मिली थी, आज वहां लोग फूल चढ़ाते हैं और आज उस जगह पर अब छोटा सा बोर्ड भी लगा दिया गया है, नंदिता पॉइंट इज इन मेमोरी ऑफ ए ब्रेव गर्ल। दोस्तों 4 साल बीत चुके हैं लेकिन दर्द अभी भी ताज़ा है। जब एक लड़की की चीख पूरे असम की चेतना बन गई। धेमाजी जिले के एक छोटे से गांव में नंदिता का घर अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके कमरे की दीवार पर आज भी उसका कॉलेज का आईडी कार्ड टंगा हुआ है और बिस्तर के पास उसकी किताबें वैसे ही रखी है जैसे उस दिन थी। उसकी माँ हर सुबह वही कपड़े निकालती है जो नंदिता को पसंद थे। वो धीरे से कहती है कि मेरी बेटी तो चली गई पर उसकी यादें अब भी सांस लेती हैं। तो पिता अब ज़्यादा बोलते नहीं, बस मंदिर में जाकर घंटों बैठे रहते हैं और उनका कहना यह है कि इंसाफ मिल गया पर दिल खाली हो गया है। जिस कॉलेज में ये सब हुआ था वहाँ अब माहौल बिल्कुल बदल गया है दोस्तों। लड़कियों के अलग सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे और शिकायत बॉक्स भी लगाए गए हैं। कई प्रोफेसरों ने कहा कि हमने नंदिता जैसी छात्रा को खो दिया है, लेकिन उसकी मौत ने हम सबको जगा दिया है। हर साल कॉलेज में एक कार्यक्रम होता है, नंदिता मेमोरियल लेक्चर, जहां लड़कियों को सिखाया जाता है कि कैसे खुद की सुरक्षा करें, कैसे किसी भी तरह की परेशानी करने वाली हरकत को नज़रअंदाज नहीं करें। तो रिंटू शर्मा जो था, अब वो जेल के अंदर बंद था। जब कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई थी तो वो कुछ नहीं बोला था, पर जेल के अंदर उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मुझे मालूम नहीं आया कि कब प्यार पागलपन में बदल जाएगा। मैंने जो किया वो इंसानियत नहीं थी, पर अब पछताने से क्या होने वाला है। तो उसकी ये चिट्ठी केस के रिकॉर्ड में जमा है। लोग कहते हैं रिंटू के अंदर अब भी डर है, डर उस लड़की की चीख का जो उसकी हर रात में गूंजा करती है। दोस्तों नंदिता की मौत के बाद असम के कई जिलों में जस्टिस फॉर नंदिता मुहिम चल रही है। कई एनजीओ, महिला संगठनों, कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर नंदिता फाउंडेशन बनाई। इस फाउंडेशन का मकसद है कि लड़कियों को स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और सोशल हैरेसमेंट से बचाने के लिए हेल्पलाइन चलाना। एक लड़की जो इस फाउंडेशन से जुड़ी है उसने कहा, हम नंदिता को नहीं जानते थे लेकिन अब वो हमारे अंदर की हिम्मत बन चुकी है। दोस्तों 23 अक्टूबर 2025 को जब अदालत ने सज़ा सुनाई तो जज के शब्द पूरे असम में गूंज उठे। किसी ना मतलब ना होता है और जो ये नहीं समझता उसे समाज में रहने का हक ही नहीं है। ये फैसला सिर्फ एक इंसान को सज़ा नहीं थी बल्कि एक सोच को सज़ा थी जो महिलाओं को कमज़ोर समझती है। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी कि नंदिता को मिला इंसाफ, लेकिन क्या अब लड़कियां सुरक्षित रहेंगी? लोगों ने सवाल उठाया कि क्या कॉलेज में कोई पहले रिंटू की हरकतें नहीं रोक पाया? क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतना जुनूनी है? तो सरकार ने बाद में एक नई नीति निकाली। हर कॉलेज में महिला सुरक्षा समिति बनाना अनिवार्य किया गया। अब हर असम यूनिवर्सिटी में एंटी हैरेसमेंट सेल सक्रिय है। 1 साल बाद दोस्तों नंदिता की माँ अपने घर के बाहर तुलसी के पौधों में पानी डाल रही थी। पास में एक छोटी बच्ची खेल रही थी, वही जो हर रोज स्कूल जाती है। तभी माँ ने पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनेगी बेटा? बच्ची ने मुस्कुरा कर कहा कि पुलिस अफसर बनूंगी ताकि किसी नंदिता को बचा सकूं। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की ओर देख कर कहा, देख नंदिता, तू मर नहीं गई है, तू जिंदा है इन सब में। कभी कभी मौत भी जिंदगी से बड़ी हो जाती है जब वो किसी और के जीने की वजह बन जाए। तो 4 साल पहले जिसने पूरे असम को झकझोर दिया था, वो नंदिता सैकैया मर्डर केस अब सिर्फ एक केस नहीं रहा, वो अब एक चेतावनी, एक संदेश और एक प्रेरणा बन चुका है। उसके नाम पर अब एक पूरा आंदोलन खड़ा है, द नंदिता मूवमेंट। नंदिता की मौत के बाद उसके कुछ दोस्त और कॉलेज के टीचर्स ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था नंदिता फाउंडेशन। तो शुरुआत में ये बस एक हेल्पलाइन थी जहां लड़कियां कॉल करके अपनी शिकायत बता सकती थी, लेकिन धीरे धीरे ये फाउंडेशन पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट में फैल गया। अब इसके पास 200 से अधिक वॉलंटियर्स हैं। 40 कॉलेजों में आउटरीच प्रोग्राम चलते हैं और हर महीने सेल्फ डिफेंस एंड लीगल अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं।
एक नंदिता गई थी, अब हजारों नंदिता जिंदा हैं। 2026 में असम सरकार ने एंटी स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट एक्ट लाने का ऐलान किया है। इस कानून में कहा गया है कि हर कोई किसी महिला का पीछा करे, परेशान करे या उसकी मर्जी के खिलाफ किसी तरह का दबाव बनाए तो उसे सीधे जेल भेजा जाएगा, बिना जमानत के। दोस्तों, ये कानून असम विधानसभा में पास हुआ है और इसके ड्राफ्ट के कवर पेज पर एक नाम भी लिखा हुआ है, इन मेमोरी ऑफ लेट नंदिता सैकिया। उस दिन विधानसभा में ये सुनकर सन्नाटा छा गया और हर किसी ने महसूस किया कि एक लड़की की मौत ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। तो वो कॉलेज जहां नंदिता पढ़ती थी अब नंदिता वुमेन्स कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 21 अगस्त को नंदिता डे मनाया जाता है। उस दिन लड़कियां अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च करती हैं। हर लड़की के होठों पर एक ही नारा होता है, ना का मतलब सिर्फ ना है। उसकी एक क्लासमेट प्रियंका दत्ता उसी कॉलेज में लेक्चरर बन गई है। वो हर लेक्चर के बाद कहती है कि हमारी किताबों में आज एक चैप्टर और जुड़ा है, नाम है उसका नंदिता द गर्ल हु सेड नो। दोस्तों, नंदिता के माता पिता अब दुख में नहीं गर्व में जीते हैं। उनका घर अब नंदिता हेल्प सेंटर बन चुका है, जहां हर रविवार को गांव की लड़कियां आकर बात करती हैं और वहां से कुछ सीखती हैं और अपनी डर दूर करके चली जाती हैं। नंदिता की माँ लड़कियों को सिखाती हैं कि बेटा, अगर कोई गलत लगे तो चुप मत रहो, और कहती है कि मेरी बेटी ने चुप्पी तोड़ी थी, इसलिए आज तुम बोल पा रही हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और सच्ची कहानियों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।